देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो है मोदी जी सही हैं और राहुल जी सही हैं, या फिर राहुल गलत है या मोदी जी गलत नहीं है, ऐसा नहीं बोलूँगा। सबके अपने-अपने रोल हैं। भारत की राजनीति का सबसे बड़ा अच्छा इतिहास यही रहा है कि जब राहुल गांधी जी की पार्टी थी, वहाँ पे अपना सरकार में थी, तो फिर जो है सरकार आने के बाद तो मोदी जी बीजेपी जो है उसमें विपक्ष का रोल अब कर रही थी, और उस टाइम भी वही चीज़ें थी। बशर्ते सही और गलत का पहचान होना ज़रूरी है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए कोई भी बिल लेके आ रहे हो या कोई भी तरह का पॉलिटिक्स कर रहे हो, उसमें लॉस किसका है? देखो, जहाँ इंडिया की बात आए वहाँ तो पक्ष और विपक्ष को साथ रहना चाहिए। जैसे अभी टैरिफ को लेके आया, डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, रूस का आया, ठीक है, और उसके बाद जापान का आया, चीन का आया। तो ये 3-4 कंट्रियों का अलग-अलग बयान आया, बट सिर्फ़ उसमें सेलेक्टिव कमेंट पास करना, जो विपक्ष के बराबर हो वही करना। मतलब राहुल गांधी जी ने सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उन्होंने सही कहा कि हाँ हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने सही कहा। बशर्ते रूस और चीन जो साथ दे रहा है, या फिर जो है आपका जापान साथ दे रहा है, तो ये कभी नहीं कह रहे हैं कि हाँ मैं जापान के साथ हूँ। रूस जो कह रहा है वो सही है। चीन जो कह रहा है कि मैं साथ दे रहा हूँ, मैं ट्रेड वॉर जो है अब जो था पहले, अब ट्रेड शुरू कर रहे हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट भी मिलेंगी चाइना के लिए, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। जापान जो है ऑलरेडी बुलेट ट्रेन के लिए जो फ़ंड किया है, 0% इंटरेस्ट रेट पे जो है उन्होंने फ़ंड किया हुआ है। तो जो चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ के बारे में तो विपक्ष कभी भी हाँ नहीं बोलती, लेकिन जब नेगेटिव आया तो उसके पास हाँ हाँ मिलाना शुरू कर दिया। तो विपक्ष ठीक है, आप विपक्ष का रोल करें, बट इंडिया की जब क्रेडिट की बात आए ना, तो आपको साथ रहना चाहिए। ऐसे हम मोदी जी से भी और बीजेपी गवर्नमेंट से भी बोलेंगे कि आप भी विपक्ष के साथ रहें, मिला के चलें, जो भी काम करें। चाहे विपक्ष क्या कर रहा है नहीं कर रहा है आप उसको मत देखो, बट हाँ इंडिया की बात आती है तो विपक्ष गलत करती है। आप देख लो, कांग्रेस के पार्टी के अंदर कौन से हैं? सारे सारे दलगत राजनीति, मुसलमान, हिंदू। जब जब चुनाव आता है संविधान की बुक लेके निकल जाते हैं कि संविधान खतरे में है, जबकि खतरा में कुछ नहीं है, खतरे में उनकी पार्टी है। उनको पता है कि अगर ये सब नहीं करेंगे तो कुछ वोट नहीं मिलेगा। फिर वही आएगी कि ज़मानत जब्त वाली स्लोगन पढ़ी जाएगी कि मेहनत किया 243 सीट पे, आई एक भी सीट नहीं, वो वाली कहावत आएगी। और कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी आज कांग्रेस खुद से अकेला कहीं भी चुनाव नहीं लड़ती, गठबंधन करके कर रही है, ठीक है। तो कांग्रेस में अगर इतनी है, लेकिन आप देखेंगे संयोग वाली बात यह है कि कांग्रेस के उतने सीट नहीं आते जितना कि उनके गठबंधन पार्टी के आते हैं। जैसे तेजस्वी के साथ गठबंधन कर रखा है, कांग्रेस के मुश्किल से कितने आ जाएंगे, 10 से 12, लेकिन 10 से 12 से ज़्यादा आएंगे तेजस्वी के, ठीक है। अब जैसे आप देखिए तो वही चीज़ें हैं। कांग्रेस को ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, पुरानी कांग्रेस अब नहीं रही। कांग्रेस अब जो है ना टूट चुकी है। कांग्रेस पे ट्रस्ट बंद करना बंद कर चुकी है पब्लिक। लेकिन फिर भी आप जो है दलगत राजनीति और चाहे हिंदू मुस्लिम सारी चीज़ें करके, ठीक है, बरगला सकते हैं, कुछ टाइम के लिए बरगला सकते हैं। जैसे आपने बरगला है, सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव के टाइम आपने बरगला दिया, किसानों को आगे रख के, संविधान का बुक लेके, तो ठीक है आप करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक आज नहीं समझेगी, 10 साल बाद समझेगी, 5 साल बाद समझेगी, 2 साल बाद समझेगी। क्योंकि पब्लिक को आज के टाइम में पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, पब्लिक को चाहिए डेवलपमेंट, पब्लिक को चाहिए खाना, पब्लिक को चाहिए एजुकेशन, पब्लिक को चाहिए हर चीज़ में टॉप पे रहे इंडिया, ठीक है। आप देखो, अब 2 तरह के पब्लिक बिहार में पाए जाते हैं। बिहार में पब्लिक कितने हैं? 2 तरह के। एक पब्लिक वो जो है जो कि 9वीं फेल जो है शिक्षा मंत्री बन जाता है हमारे बिहार में, और उसके रैली में देखेंगे पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हैं मुझे नहीं समझ आता, मैं तो कभी ना जाऊँ, ठीक है। और एक तरफ ऐसे पब्लिक रह रहे हैं जो आईएएस आईपीएस बनते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, बैंक पीओ की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, सीआईएसएफ की तैयारी करते हैं। वो भी एक पब्लिक ही है, वो पढ़े लिखे पब्लिक है, बट उनको आप देखेंगे तो वो कभी भी नहीं जाते। अक्सर मैंने देखा है जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं पब्लिक, वो आपको बीजेपी समर्थन ज़्यादा मिलेगा। फ़र्क देखिए दोनों में, पढ़े लिखे दोनों की पब्लिक है, जो भी रैली में जा रहे हैं दोनों पढ़े लिखे हैं। बशर्ते जितने मैक्सिमम देखेंगे जो वाइट कॉलर होते हैं, आईएएस आईपीएस यूपीएससी एचआईपीसीएस बैंक पीओ ये इस टाइप के, आपको बीजेपी को समर्थन करते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो डेवलपमेंट दिखता है उनको वहाँ पे। अब बिहार की बात कर लें, पर्टिकुलर बिहार में देखेंगे डेवलपमेंट। आज मोदी जी फिर गए बेगूसराय, बेगूसराय गए हैं तो वहाँ पे डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, उसका इनॉग्रेट करने गए हैं। ऐसा नहीं कि अभी जो है वहाँ पे शिलान्यास करने गए कि हाँ अब जो है ये काम शुरू होगा, ऐसा नहीं है। आप जाके ग्राउंड पे देखेंगे तो काम हुआ होगा। आप अगर देखेंगे जेवर एयरपोर्ट का,
नोएडा में जो बन रहा है वहाँ पे भी काम हो रखा है, नवंबर में इसकी डेडलाइन आई हुई है, जो फाइनली उड़ना है। 2-3 बार डेट इनका चेंज हुआ है, बशर्ते जब इस तरह लेवल का प्रोजेक्ट, हाई लेवल का प्रोजेक्ट जब चलता है तो डेट क्या 6-8 महीने 1 साल डिले होता है, बट डिलीवर करना ये मायने रखता है। आपका मोटिव सही होनी चाहिए डिलीवर करने की। अगर आपका मोटिव सही है तो फिर आप इंडिया को ऊपर ले ही जाएंगे। अब मोदी जी को जब भी बात करेंगे 2047 तो इंडिया को जो है तरक्की के रास्ते पे लेके जाना है, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बननी है। कभी आपने राहुल गांधी की चीज़ समझा था आपने? राहुल गांधी की तो सरकार रही ना, कभी आपने सोचा, कभी आपने समझा कि राहुल गांधी ने ऐसा करा कि हाँ मैं 2035 का टारगेट ला रहा हूँ, इंडिया जो है सेकंड नंबर पोजीशन पे जाना चाहिए, चाहे आपकी मिलिट्री बेस में हो, चाहे आपकी नॉर्मल इनसाइड के जो डेवलपमेंट है वो हो, चाहे आपकी कोई भी बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे इंफ्रा सेक्टर में हो, हर चीज़ में टॉप पे इंडिया होनी चाहिए। ये कभी राहुल गांधी जी ने ये सिखाया किसने? ये मोदी जी के आने के बाद पता चला कि डेवलपमेंट होता क्या है। और ये कैसे पता चला? जब फुल पावर, फुल मेजोरिटी के साथ कोई गवर्नमेंट आती है, तीसरे की सपोर्ट नहीं होता, तब जाके पता चलता है। इसलिए भारत की राजनीति को समझना जो है ना, हर किसी के बूते की बात नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। हर स्टेटमेंट के कई मायने निकलते हैं। अगर हो सकता है बीजेपी जो स्टेटमेंट दे रही है वो कुछ डेवलपमेंट को सोच के दे रही है, लेकिन विपक्ष उसका मतलब कुछ और निकालेगा। अभी जैसे मैं एक न्यूज़ सुन रहा था कि भाई जो है 6 महीने में जो है 12 पुल गिर गए बिहार में। पुल जो बनता है, ब्रिज वो बनता है, वो बोल रहे हैं 6 महीने में 12 ब्रिज जो है टूट के गिर गए। अब उनको कौन समझाए कि भाई ब्रिज जो बनते हैं कम से कम 4 से 5 साल का टाइम लेता है वो डेवलप होने में। 6 महीने में तो बनता नहीं है जो गिर गया। तो कहाँ से कौन से सरकार ने बनाना शुरू किया और गिरा क्यों? तो दिक्कत वहाँ आती है। पब्लिक को ये समझना पड़ेगा कि आपको पढ़े लिखे पार्टी के साथ रहना है। रहिए ना पार्टी के साथ। आप प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं, आप उनको साथ रहिए। मैं नहीं बोल रहा बीजेपी के साथ रहो, बट प्रशांत किशोर को सपोर्ट करो। एक तरफा वोट दो, फिर अब वही मिली-जुली सरकार बनेगी तो फिर वही पावर डिसीजन नहीं ले पाएगा। इसलिए आपको ये सोचना है कि वोट देना किसको है, मेजॉरिटी में लाना किसको है, सरकार की सत्ता जो है किसको देनी, सत्ता की चाबी किसको देनी है। तो ये चीज़ें अगर आप डिसाइड कर लेंगे तो आपकी फ्यूचर, आपका ही नहीं बल्कि आपके पूरे नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर चेंज हो सकता है। वो तब हो सकता है जब आप खुद को दृढ़ संकल्प कर लो कि मुझे किस पार्टी को फुल मेजॉरिटी के साथ वोट देना है। इलेक्शन में अगर कोई पार्टी आ रही है तो आपको पूरा मेजॉरिटी दें, चाहे XYZ दें, किसी को भी दें। उससे क्या होगा, डेवलपमेंट उनके हाथ में रहेगी। वो बहानाबाजी नहीं कर पाएंगे आपके लिए कि हाँ मेरे पास पार्टी नहीं, सपोर्ट नहीं है, मैं 3 राजनीति पार्टी के साथ पे सरकार चल रही है, कल को कुछ ऐसा करा तो वो हाथ खींच लेगा। ऐसी वाली मेजॉरिटी में सरकार नहीं चलती। ना देश की तरक्की होगी, ना परिवार की तरक्की होगी, ना स्टेट की तरक्की होगी। तरक्की तभी होगी जब फुल मेजॉरिटी के साथ कोई गवर्नमेंट आएगी, चाहे स्टेट वाइज हो, चाहे सेंटर वाइज हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो। जब तक फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार नहीं आएगी तब तक आपका ना घर तरक्की कर सकता है, ना आपका गांव तरक्की कर सकता है, ना आपका जिला तरक्की कर सकता है, ना आपका राज्य तरक्की कर सकता है, ना आपका इंडिया तरक्की कर सकता है। क्योंकि इंडिया अकेला इंडिया नहीं है। इंडिया के अंदर छोटे मोटे गली कस्बे गांव मोहल्ला सब कुछ है। इसको मिला के एक इंडिया बनता है। जब ये सब मिला के जब इंडिया बनता है तो आपको ये सोचना है कि हम जो सत्ता की चाबी देंगे तो फुल मेजॉरिटी के साथ किसी को दें, जिससे कल को हम उससे हिसाब ले सकें कि भाई तेरी तो, मैंने तो वोट दिया ना, सिंगल गवर्नमेंट है तुम्हारी, तो किस बात का बहाना। तो ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी, यही आपको करना है। थोड़ी सा दिमाग लगाइए। नहीं तो पढ़े लिखे राहुल गांधी में भी जा रहे हैं, पढ़े लिखे बीजेपी के पास भी समर्थन है, बट फ़र्क है बीजेपी के समर्थन वाले थोड़े अलग तरीके के होते हैं। अब जो 9वीं फेल छात्रा है, उस छात्र जो लीडर है वो आपको बोल रहा है कि मैं आपके देश राज्य को ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई खुद का ही पढ़ नहीं पाया वो कहाँ से कर देगा? जिसका बाप चारा चोर है कहाँ से कर देगा? वो आपके बारे में सोचेगा फिर से, और चोरी करने के बारे में सोचेगा। वो चाहेगा इसका पैसा मारे, इसका पैसा मारे, और ब्लैक मनी करके वो इकट्ठा करके रोटेस करेगा। तो आप थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें जितना आप, और नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप उससे देख सकें, सही गलत का कंपैरिजन कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद।